नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी ये टाइम है 6:30 बजे का और मैं ऊपर अपना वही डेली का रूटीन है मेरा, ऊपर का झाड़ू पोछा, पौड़ियों का भारा है इसका, मतलब इस मेन गेट का ये सब धो धा के मैंने पोछा लगा दिया था। और मैंने सुबह सुबह मैंने सोची आज तू सब्जी बना जाओ, और इधर दूध पक रहा था, इधर मैं तोरियाँ छोलने लगी। तो जी कल मैं जिम जाने से पहले दूध ही पका के चली गई थी, तोरी बना ली थी और अपनी ब्लैक टी भी बना ली थी। तो जी देखिए यहाँ मैं अपनी तोरी छोल लूँगी, इतना टाइम था मेरे पास। हालांकि कल मुझे जिम को लेट हो गई थी, रोज़ तो मैं चली जाती थी 7:25 या 7:30 तक पहुँच जाती थी। तो जी कल मुझे लेट हो गया था, कल गए थे हम जिम सही 8 बजे। तो उससे पहले मैंने काफ़ी सारे काम निपटा लिए थे। तो जी ये सुबह का टाइम है, मैं तोरी बनाने लगी। और जी लंच में बनाऊंगी आज मैं तोरी। आजकल जी तोरी ज़्यादा जल रही है, और देखो गर्मी की वजह से लाइट खाना सबसे बढ़िया है। हैवी खाना तो जी बेकार है, जितना भी खाओ लाइट ही, मतलब हल्का फुल्का ही लो खाना। तो जी इसलिए मैंने आज के लंच में बनाई थी तोरी, सॉरी कल के लंच में। और ये मेरा चक्कू है ना जी बहुत बड़ा, इससे ना चीज़ छिलती नहीं। जब ये आया था, जब मतलब इतना तेज़ था, इन्हों कई बार तो मेरी उंगली में लग गया था। अब ये पता नहीं कैसा ये, मतलब इतना तेज़ वो नहीं रही इसकी धार, तो हम थोड़ा सा है ना कम चलता है। तो जी मैं आराम आराम से ही छील रही थी। और देखो जी आज मेरा मूड थोड़ा सा, मुझे अपना मैंने खुद अब देखा जब एडिटिंग करी, तो आज मेरा मूड देखो, पता नहीं थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट था, पता नहीं किस बात को ले गया अपना, पता नहीं अंदर अंदर दिमाग में क्या चल रहा था। तो जी देखिए यहाँ मैं अपनी तोरी छील रही, इधर मेरा दूध पक रहा। तो जी एक साथ मेरे 2-2 काम चल रहे, दूध भी पका रही और अपनी तोरी भी छील रही। बच्चे सोए हुए थे और बेबी अभी सो रहे थे। तो उनके रूम के मैं गेट लगा देती हूँ, अंदर एसी चलता रहता है ना, तो फिर ही उनके रूम के गेट लगा दूँ, नहीं तो बाहर खटर पटर मैंने कहा डिस्टर्ब होएंगे ये। तो मैं उनके रूम के गेट लगा के और मैं अपना काम बाहर कर रही थी। तो जिम जाने से पहले जी बाज दिन तो बहुत सारे काम निमट जाते हैं, बाज दिन नहीं निमट पाते। तो जी हाँ मैंने अपनी तोरी छोल दी। और वही जी मेरा सिंपल वही तड़का रोज वाला, कोई हैवी हम ऐसा खाते नहीं। ये घर का ही तेल है जी, घर से कनस्तर आया था गांव से, तो बिल्कुल ये ऑर्गेनिक तेल है, नेचुरल, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। और थोड़ा सा ही डाल दूँ जी सब्जी पे, इतनी अच्छा कलर आता है। और थोड़ा सा ही बहुत होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डालना, थोड़ा सा ही बहुत होता है। और देखिए इसमें डाल दूँगी जी मैं जीरा। और दूध मेरा आने वाला था जी, आज मैंने तो वीडियो में देख के मुझे पता लगा अब दूध आ गया, नहीं आज निकल जाता, ये बच गया। तो जी यहाँ मैं टमाटर काटने लगी और लहसुन छील लिया था और प्याज काट ली थी, और 3 से 4 हरी मिर्च काट ली थी। तो जी हरी मिर्च है ना मैं सब्जी में ज़्यादा रखती हूँ, लाल मिर्च में कम डालती हूँ। तो ये हरी मिर्च सही रहती है, लाल मिर्च ज़्यादा सही नहीं रहती। तो मैं इसलिए लाल कम और हरी ज़्यादा डाल दी हूँ काट के। और वैसे भी हरी मिर्च खानी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है जी, खानी चाहिए हरी मिर्च। मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं ऐसा खाना खाती हूँ ना, तब भी ले लेती हूँ 1-2 मिर्च और मैं खा लेती हूँ। लेकिन जो अंदर के बीज होते हैं ना जी, उन्हें नहीं खाती मैं, बीज निकाल के तब खाती हूँ। इस बात के लिए मुझे डांट भी पड़ती है कि तुझे खाना नहीं आता है, ऐसा कौन खाता है। मैंने कहा जो बीज निकलते हैं ना वो तीखे लगते हैं, तो मुझे तो ये छिकला छिकला ही खाती हूँ। तो जी मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। तो जी देखिए यहाँ मेरे टमाटर भी कट कट चुके, प्याज भी और लहसुन भी। तो जी इधर मेरा तेल भी हो गया था। लहसुन की पहले तो मैंने 2-3 वे निकाल ली थी, फिर ये छोटा था, फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर है ना इसमें, मतलब ग्रेवी बनाऊँ तो इसमें उबल जाए, फिर चमचे से मैश कर दूँ इसे, तो फिर ये अच्छी बन जाए ग्रेवी। तो जी इसमें जीरा भी तेल भी डाल दिया था मैंने, इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर मैंने इसमें जी नमक मिर्च हल्दी सिर्फ 3 चीज़ डाली थी। और फिर चलाने के बाद डाल दी थी मैंने तोरी। और ये जो नहीं मसालेदार नहीं, ये मेरी शादी की, ये काफ़ी दिन से रखी थी, तो मैंने ये अब निकाल ली। ये मेरी शादी की है, काफ़ी सामान निकल गया शादी का, और काफ़ी सारा मेरा भी ऐसे ही रखा भी है, गांव में ही रखा।
और जो सामने डब्बा रखा है ना जी, इसमें फ़िलहाल घी का रखा मैंने। ये जब मेरा बड़ा बेटा खाने का आता है ना, तब आया था इसके लिए डब्बा, इसके दूध के लिए आया था, तो फिर मैंने घी के लिए निकाल रखा। तो जी देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद अब मैं ढक्कन लगा दूँगी जी। उसके बाद फिर मैं जिम के कपड़े डाल के मैं जिम चली गई थी। फिर और सारा काम मैंने आके किया था। तो जी थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, मुझे कम लग रहा था। हालांकि सब्ज़ी बच गई थी मेरी फ्रिज में, अब तक रखी हुई है, कल से अब तक। तो जी फिर मैं यहाँ आ चुकी थी जिम से, और मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। ये तो जिम की टी शर्ट डाली हुई है, तो थोड़े करे। तो उसके बाद जी आके देखो, मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए बनाना शेक, और एक ही बनाना डाल लूँगी बस, ज़्यादा नहीं डालती। तो इधर मेरी चाय भी पक रही थी, दूध में अपना सुबह पका गई थी। तो ये नहीं जी एक काम को पकड़ के बैठ जाओ, अगर देखो ये है मन नहीं है तो दूसरी बात है, नहीं तो एक साथ में जी कई कई काम हो जाते हैं। अरे ये नहीं मैं ही नहीं करती, हर गृहिणी ऐसी ही करती है। वो बेचारी एक साथ कई कई काम को लेकर चलती है, जब जाके उसके सारे काम निमटते हैं। तो जी देखिए, मैंने इसमें शक्कर डाल दी, और साथ के साथ मैंने बच्चों के इसमें भी शेक में भी शक्कर डाल दूँगी। तो देखिए अब मैं डाल लूँगी दूध। और दूध जी मैंने इसमें थोड़े चने डाले थे, थोड़े से, और बादाम तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे छिलके उतार के, तो एक ही बच रहा था, मैंने एक ही डाल दिया। फिर तो मैंने चाय में भी और शेक में भी दोनों में दूध डाल लिया। तो जी फटाफट से तो जी इधर मेरी चाय भी बन रही, इधर बच्चों का भी तैयार हो रहा। और जी बच्चे, मैं आ गई थी जिनसे मैं 9:16 या 9:20 तक या 9:10 तक आ जाती हूँ। तो जब तक आई थी, जब तक बच्चे सोए हुए थे, उठे नहीं थे, तो फिर मैंने नहीं उठाए। मैं जाती हूँ उनके साथ हूँ, लेकिन मैं आती फिर पैदल हूँ, कि ये दूसरे जिम में जाते हैं, मैं दूसरे में जाती हूँ, तो मैं पैदल आ जाती हूँ, मेरी वॉक भी हो जाती है। तो मैं आई थी, मैं इनसे पहले आती हूँ, फिर ये ऑफिस के लिए जाते हैं ना, तो इनसे पहले आने के बाद पहले मैं चाय बना लेती हूँ, सब्जी बनानी होती है सब्जी बना लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, और फटाफट फिर बच्चों को दूध देकर अपनी चाय पी के फिर मैं इनका लंच तैयार करती हूँ। तो जी मैंने अब ऐसा कर रखा, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो जब तो खैर सुबह जब 5:30 बजे लंच बन जाता था, फिर इनका आटा उठा कर रख देती थी, सब्जी सुबह बनी जाती, तब ये जाती तब भी ताज़ी ताज़ी बना के देती थी। पर ये है अब सब्जी फ्रेश हो जाती है ताज़ी ताज़ी बनी हुई, जब थोड़ा सुबह की बनी रहती थी। तो जी देखिए, यहाँ आज मैंने ना उसमें चाय के साथ में चने लिए थे, भिगे हुए चने थे, ये उबले हुए नहीं थे। तो ये लिए थे चाय के साथ, अच्छे लग रहे थे। तो जी मैंने अपनी चाय भी निकाल ली और चने भी डाल लूँगी, और बच्चों का शेक भी तैयार होगा। तो जी देखिए, मैं आ चुकी थी रूम में, और बच्चे लेट उठे थे ना, तो आज फैलारा ऐसे ही फैला हुआ था। तो मैंने यहाँ आके पहले इसकी मतलब सारे ये जोड़ रखे थे, कंबल खेस इनकी तय करी, फिर ये गद्दा उठाया, गद्दे की बेडशीट की तय करी, और जी फिर ये गद्दा दूसरे बेड पर डाला, फिर उसकी बेडशीट लगाई अच्छे से। तो जी देखिए, मैं कपड़ों की तय बना दूंगी। और ये है ना, एसी बच्चों वाले रूम में लगा है, तो दूसरे बेड का गद्दा नीचे डाल लेते हैं, तो फिर सारे हम इस एक जगह लेट जाते हैं और अच्छी नींद आती है। पर जी गर्मी इतनी भयंकर है जी, बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी है। अगर एसी से बाहर निकलते हैं ना, हॉल में जाते हैं, तो निकला नहीं जाता जी, मतलब सर मुंह पे है ना ऐसे तिरमिरे से लगते हैं, इतनी खतरनाक गर्मी है। तो जी देखिए, या फिर मैं कंबल की भी तह बना दूंगी। और एक बात बताऊं जी, जैसे मैं एडिटिंग कर रही ना, अपनी वॉइस दे रही, तो मेरा बड़े वाला बेटा है ना, मेरे लिए खाना लाया। मैंने आज 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 सुबह ही वो बनाए थे, काले चने और आलू चावल बनाए थे। तो देखो जी, मेरे सामने ही रखा। मतलब बच्चे करते हैं भाई, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो करते हैं, उन्हें दिखता है कि तुम्हारी मम्मा काम करती है। तो पहले अपनी घाल ली, छोटे को दे दी घाल के, और अब मेरी राया डाल के, मम्मा खा लेना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं बाद में खाऊंगी, पहले अपनी एडिटिंग कर लूँ। तो जी देखिए, यह मेरी तैयार लग चुकी है। अब मैं उठा लूँगी ये गद्दा, और गद्दा डाल दूँगी मैं दूसरे रूम में। वो तेरे डैडी ले गए। तो जी गद्दा भी दूसरे रूम में डाल दिया। ये नहीं हो जाते हैं, फटाफट कर लेती हूँ।
तो फिर उसके बाद में फिर मैं लंच बना कर किचन विचन सफा करके फिर सारा काम रोक देती हूँ, फिर करती हूँ मैं अपनी एडिटिंग करने के बाद। उसके बाद फिर आराम से कर लेती हूँ। बाहर का तो खैर मैं अपना पूरा मतलब निपटा के जाती हूँ जिम। तो जी देखिए यहाँ फिर इनका लंच पैक करने लगी, और देखिए ये घर की जमी दही है जी, कितनी अच्छी जम रही। तो शाम को बच्चे दूध नहीं लेते, पता नहीं क्यों नहीं पी रहे अब दूध, फिर मैं दूध में ना दही लगा देती हूँ, तो फिर दही सोख सक मतलब अच्छे से सोख से पी लेते हैं। फिर मैं इसमें से मलाई वलाई भी बस थोड़ी सी निकाली, जो निकली बाकी मैं नहीं निकालती, फिर मैं बच्चों को ऐसी दे देती हूँ जिसकी लस्सी बना के, तो ये 1-1.5 गिलास पी लेते हैं। तो जी उसके बाद देखिए आ गई थी मैं किचन में, और किचन देखो मेरा पूरा बिखरा पड़ा जी। फिर मैंने साफ करा, अब लगाने लगी मैं पोछा, पहले लगाऊंगी हॉल में। और जी बच्चे भी दोनों नहा चुके थे, तो अब आ गई मैं दूसरे रूम में। बच्चों को भी मैं पोछा लगाने से पहले बोल देती हूँ, मैंने कहा बेटा नहा लो, फिर गिल्ले गिल्ले पैर लग जाते हैं ना, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो ये इतना पोछा लगाने से पहले दोनों नहा के अपना फिर बैठ जाते हैं। इनका मन है पढ़ लेते हैं, नहीं तो थोड़ा टीवी वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ पड़ रही है। अब मैं इतना प्रेशर भी नहीं दे रही जी पढ़ाई का, बच्चे यही है बेचारे करते ही है पढ़ाई। तो मैंने कहा भाई छुट्टियाँ है, थोड़ा इन्जॉय करो, फिर अपना हॉलीडे होमवर्क कर लेना। तो जी मैं अब आ गई फिर बच्चों वाले रूम में, यहाँ भी लगा दूँगी। और जी आज मैंने अपना बाथरूम की टाइलें भी साफ़ करी थी पूरी अच्छे से। उन पे ना ये हैंड वॉश कपड़े पे लगा कर और ऐसे टाइलों फेर देती हूँ ना, तो मतलब चिकनाई साबुन उपुन की सब हट जाती है, और टाइलें ऐसी चमक जाती है जी बिल्कुल शीशे की तरह, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, और बाथरूम भी अपना साफ़ रहता है। अच्छे से धो धा के बाथरूम भी साफ़ कर दिया था जी मैंने। काम देखो जी जब कर तो यही है, फटाफट हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, नहीं तो अच्छे से सारा काम सिमट जाता है। और वैसे भी अब तो जी छुट्टियां चल रही है, नहीं कि सारा काम जल्दी जल्दी निपटाला, आराम आराम से कर लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है जी। और हमारा कहीं जाने का भी बन रहा, देखते हैं जी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, बताऊंगी कहाँ जाएंगे, 1-2 दिन में ही बनेगा। और साथ के जी मैंने कपड़े भी निकाल लाई थी, और बाथरूम धोने के बाद साथ के साथ फिर मैं नहा ली थी। तो जी देखिए बाथरूम भी मेरा अच्छे से चमक गया था, मतलब पास से वीडियो शूट नहीं करी मैंने, दूर से ही करी थी, तो फिर भी आप देख सकते हो सामने, देखो कितना अच्छा लग रहा, पूरा बिल्कुल ऐसी हो गई थी टाइलें, बहुत अच्छे से साफ। और टाइलें जी बाथरूम में मेरी लाइट ही है, मुझे लाइट ही पसंद है, मैंने सारे ही घर में लाइट टाइलें लगवाई, लाइट ही मेरा कलर है, मुझे लाइट ही पसंद है, मतलब वाइट में, ये तो बिल्कुल वाइट था, फिर थोड़ा हमने ऐसा ना ग्रे का लुक दिया, मतलब आँखों पे ऐसा चौंध मारती थी, और नीचे टाइलें भी वाइट थी, तो हमने थोड़ा चेंज किया फिर अंदर का, है जी सारा लाइट। तो जी फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।